आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में इलाज की आधुनिक सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। जल्द ही यही मरीजों को रोबोटिक सर्जरी की सुविधा मिलने जा रही है। शासन और मेडिकल कॉलेज स्तर पर 3 सर्जिकल रोबोट खरीदे जाएंगे। इनमें एक रोबोट शासन उपलब्ध कराएगा, जबकि 2 रोबोट मेडिकल कॉलेज अपने स्तर पर खरीदेगा। इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है और कंपनियों का प्रेजेंटेशन भी हो चुका है। इन रोबोट्स की मदद से जटिल ऑपरेशन अधिक सटीक और सुरक्षित तरीके से किए जा सकेंगे। गरीब जनता को बहुत ही फायदा होगा इस चीज़ से कि उन्हें सारी सुविधाएं यहीं मिलेंगी, दिल्ली न भागना पड़ेगा और कम पैसों में यहाँ बढ़िया उचित अच्छा इलाज होगा। अच्छी चीज़ है, आनी भी चाहिए। तो बहुत बदलाव है, यहाँ बड़ी अच्छी सुविधाएं हैं। प्राइवेट सेक्टर के अलावा यहाँ बहुत सुविधाएं, बड़ी अच्छे डॉक्टर हैं, बड़ी देखते हैं बड़ी तरह से। गरीब आदमी को बहुत से लोग आते हैं, उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा, उनको दूर नहीं जाना पड़ेगा। बहुत लोग असहाय लोग होते हैं, उनको ज़रूरत पड़ती है सर्जरी की। यहाँ अगर सुविधाएँ मिल जाएँ लोगों को तो बहुत बढ़िया रहेगा। आगरा का एसएन मेडिकल कॉलेज मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं देने में लगातार आगे बढ़ रहा है। आधुनिक सुविधाओं के साथ नित्य नए आयाम यहां स्थापित किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में अगर बात की जाए तो अब एम्स की तरह रोबोटिक सर्जरी की सुविधा भी जल्द शुरू की जाएगी। किस तरीके की यह सुविधा होगी, सीधे बात कर लेते हैं। डॉक्टर प्रशांत गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं, एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य हैं। अब रोबोटिक सर्जरी की बात आ रही है, तो क्या ये सुविधा अभी एसएन में नहीं है या उत्तर प्रदेश में अगर सरकारी मेडिकल कॉलेज की बात करें तो क्या ये पहले कहीं है या यहाँ से शुरू हो रही है और कब से ये शुरू हो रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ में स्थित SGPGI, KGMU और RML अस्पतालों में जो हमारे संस्थान हैं सरकार के, वहाँ यह सुविधा उपलब्ध है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इस सुविधा को देने के लिए सरकार ने अब एक प्रयास शुरू किया है कि जो हमारे मेडिकल कॉलेज 6 मेडिकल कॉलेज जो ओल्ड GMC कहलाते हैं उनमें रोबोटिक सर्जरी की सुविधा दी जाए। इस संदर्भ में हमें उम्मीद है कि जल्दी ही हमारे मेडिकल कॉलेज को भी रोबोटिक जो उपकरण है जिसको बोलते हैं रोबोटिक सर्जरी के लिए जो आवश्यक है वो हमें सुलभ हो जाएगा, उपलब्ध हो जाएगा। रोबोटिक सर्जरी के जो बेनिफिट हैं, हम लोग जो दूरबीन से सर्जरी करते हैं, रोबोटिक सर्जरी उसमें ही हमारे लिए कार्य करता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक ह्यूमन कैपेसिटी जो कलाई के सापेक्ष काम करने की क्षमता है वो लिमिटेड होती है। रोबोटिक के अंतर्गत बैठ करके आप उसको पूरा मैनेज करते हैं और वहाँ पर वो क्षमता है जहाँ हमारा 180 डिग्री पर मूवमेंट भी नहीं हो पाता, वहाँ 360 डिग्री पर मूवमेंट हमारा हो जाता है। तो मरीज़ को सटीक, एक्यूरेट और बेहतरीन सुविधा जो सर्जरी की रहती है वो रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से मिलती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपने सुना होगा कि विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन रोबोट से किए जाते, रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से किए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन घुटने के भी किए जाते हैं। ये सुविधाएं कहीं ना कहीं मरीज़ को उत्तम उपचार देने के संदर्भ में किए जा रहे प्रयास हैं। तो आगरा लगभग 9 जिलों को कैटर करता है। तो हम आशा करते हैं इस प्रयास का अभिनव प्रयास जो सरकार की तरफ से किया जा रहा है उसका हमारे आसपास के 9 जिलों की जनता को उसका भरपूर लाभ मिलेगा। रोबोटिक्स के माध्यम से जितने भी पेट के ऑपरेशन हैं वो किए जा सकते हैं, छाती के ऑपरेशन किए जा सकते हैं। इसके अलावा मूत्र रोग से संबंधित जो ऑपरेशन यूरोलॉजी जिसको बोलते हैं वो किए जा सकते हैं, बाल रोग सर्जरी से संबंधित किए जा सकते हैं। तो यह है रोबोटिक्स का एक आयाम है। घुटने की सर्जरी रोबोटिक्स का वो दूसरा आयाम है। वो रोबोटिक सर्जरी डिफरेंट काइंड की होती है, वहाँ पर अलग तरीके से उसको रोबोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ वक्त का इंतजार है, सरकार की तरफ से जैसे हमको यह रोबोटिक्स सर्जरी के लिए उपकरण मुहैया कराया जाएगा हम उसे प्रारंभ कर देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज़ उत्तर प्रदेश। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।